कहते हैं अगर तुम कोई ख्वाब देखो और उसके लिए पागलों की तरह मेहनत करो तो एक दिन तुम जरूर कामयाब होगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात इस दुनिया के हर कामयाब शख्स ने कही है। और उन्हीं में से दो कामयाब हसलर की कहानी आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। चार्ल्स रोल्स एंड हेनरी रॉयस, द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट लग्जूरियस कार ब्रांड रोल्स रॉयस इन्फॉर्मेटिव अपनी वीडियो में एक बार फिर से आपका वेलकम करता है। कहानी की शुरुआत होती है 1863 में। इंग्लैंड के एक छोटे से इलाके में हेनरी रॉयस जन्म लेते हैं। रॉयस ने छोटी सी उम्र में ही चैलेंजेस को फेस करना शुरू कर दिया था, जैसे इनके फादर का बिजनेस तबाह हो जाना और इनके फादर की डेथ होना। उस वक्त रॉयस सिर्फ 9 साल के थे। उस मुश्किल वक्त में रॉयस ने डिलीवरी के काम से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखे। रॉयस ने ये काम करीब 5 साल तक किया। इस वक्त तक रॉयस को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन जब ये 14 साल के हुए तो इनकी लाइफ में एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट आया। इनकी एक आंट ने इनमें पोटेंशियल देखा और रॉयस को द ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में 20 पाउंड पर एनम देकर ट्रेनिंग लगवा दिया। वहाँ रॉयस ने खूब मेहनत की और कई हुनर हासिल किए, जैसे कि कारपेंट्री, फार्मूला और इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में भी महारत हासिल की। सिर्फ 17 साल की उम्र में वो एक फुली ट्रेन्ड मैकेनिक बन चुके थे और 21 साल की एज तक वो मैक्सिम वेस्टर्न कंपनी में एज एन इंजीनियर काम कर रहे थे। लेकिन फाइनेंशियल हर्डल्स की वजह से वो कंपनी बंद हो गई। हेनरी चाहते तो किसी भी कंपनी में अपना फ्यूचर कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन उनमें एक जुनून था कुछ अलग करने का। तो वहीं से उन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी खोलने का फैसला किया। अपनी सेविंग्स के साथ एफएच रॉयस एंड कंपनीज की शुरुआत की। इनिशियल स्टेज में सरवाइव करने के लिए रॉयस ने हर तरह की रिपेयरिंग का काम किया और वहां से जो पैसा इकट्ठा हुआ उससे उन्होंने लैंप्स, बल्ब, होल्डर और डोर बेल की मैन्युफैक्चरिंग में भी कदम जमाए, जिससे कंपनी की सेल को अच्छा खासा बूस्ट मिला और कंपनी ने $30,000 तक की सेल्स की। अब रॉयस अपने बिजनेस की एक्सपेंशन पर फोकस कर रहे थे और नई फैक्ट्री बिल्ड कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने रॉयस की कंपनी तबाह कर दी। जर्मन और अमेरिकन कंपनीज ने मार्केट में एंट्री ली और नई इन्वेंशन के साथ मार्केट गैप कवर कर लिया। रॉयस ने पूरी कोशिश की, लेकिन अपना बिजनेस क्रैश होने से नहीं बचा पाए। इस नुकसान की वजह से रॉयस फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो गए। हेनरी ने कुछ अरसे की ब्रेक ली और बहुत सोचा तो इन्हें कार मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया आया। उस वक्त हेनरी के पास खुद एक कार थी जिस पर हेनरी ने एक मॉडिफिकेशन और रीडिजाइनिंग का एक्सपेरिमेंट किया। सरप्राइजिंगली इसमें वो कामयाब हो गए। वहीं से रॉयस ने व्हीकल इंडस्ट्री में कदम रखे और अपनी छोटी सी टीम बनाई, साथ ही अपनी नई कार को डिजाइन करना शुरू कर दिया। स्केच कंप्लीट होने के बाद उसे वर्कशॉप में भेज दिया गया। हेनरी रॉयस एक ऐसी कार बनाना चाह रहे थे जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही ना करती हो। अपनी कार में सबसे ज्यादा उन्होंने कंफर्ट, ड्यूरेबिलिटी और साउंडलेस पर फोकस किया। 1 अप्रैल 1904 में रॉयस की 2 सिलेंडर 10 हॉर्स पावर कार का टेस्ट किया और अपने इस टेस्ट में इसने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया बगैर किसी इशू के। लेकिन हेनरी सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने कई मॉडल्स बिल्ड किए और फाइनली वर्ल्ड की बेस्ट कार बनाने में सक्सेसफुल रहे। यहाँ पर रोल्स को एक छोटा सा इशू आ रहा था। उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी कार्स को वर्ल्ड में अकेले इंट्रोड्यूस कैसे करवाएं। यहाँ पर एंट्री होती है कहानी के दूसरे हीरो चार्ल्स रोल्स की। रॉयस एक एग्जीबिशन में अपनी कार्स को प्रेजेंट कर रहे थे और वहीं पर चार्ल्स की नजर हेनरी की गाड़ियों पर पड़ी। असल में चार्ल्स खुद एक सक्सेसफुल कार कंपनी रन कर रहे थे और रोल्स उस वक्त एक ब्रिटिश कार मैन्युफैक्चरर को ही ढूंढ रहे थे। उन्होंने वहां हेनरी रॉयस से मुलाकात की और उनके साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर किया, जिस पर हेनरी रॉयस एग्री थे क्योंकि चार्ल्स रोल्स के पास मार्केट एक्सपीरियंस प्लस कस्टमर्स रीच थी। उस वक्त जॉइंट वेंचर से सेल होने वाली कार का नेम रोल्स रॉयस रखा गया। मार्च 1906 में रोल्स रॉयस को ऑफिशियली एस्टेब्लिश किया गया। इन्होंने 4 मॉडल्स लॉन्च करने का फैसला लिया जिनकी हॉर्स पावर 10, 15, 20 और 30 थी। रोल्स ने कार की एडवर्टाइजमेंट के लिए आइल्स ऑफ मैन टूरिस्ट ट्रॉफी जैसी रेसेस में हिस्सा लिया और सरप्राइजिंगली वो ये रेसेस जीत भी गए। साथ ही उन्होंने न्यू स्पीड रिकॉर्ड भी सेट किए। इस पब्लिसिटी स्टंट से रोल्स रॉयस काफी फेमस हो गई और एक ग्रेट कार कंपनी बन चुकी थी, लेकिन उनकी सबसे सक्सेसफुल कार की एंट्री रहती थी। 1906 के एंड में रॉयस ने 40 और 50 हॉर्स पावर और 6 सिलेंडर के साथ एक मॉडल लॉन्च किया। इसकी बॉडी का कलर सिल्वर था। ये चलाने में बहुत स्मूथ और गोस्ट की तरह तेज थी, इसलिए इसका नाम सिल्वर गोस्ट रखा गया। अब कार की मार्केटिंग के लिए रोल्स ने एक बहुत डिफिकल्ट चैलेंज लिया। वो सिल्वर गोस्ट को 24,000 किलोमीटर कॉन्टिन्यूसली चलाने वाले थे विदाउट एनी रेस्ट।
दिन और रात सिल्वर गोस्ट को लगातार चलाने के बावजूद भी इसमें कोई इशू नहीं आया। इसके अलावा रोल्स ने कार की स्मूथनेस प्रूव करने के लिए कार के बोनट पर एक कॉइन रखा और कार को बाउंस वाली जगह पर चलाया। सरप्राइजिंगली वो कॉइन कार के बोनट से हिला भी नहीं। सिल्वर गोस्ट ने ये सारे मुश्किल टेस्ट पास कर लिए थे। इन टेस्ट को पास करने के बाद सिल्वर गोस्ट पूरी दुनिया में मशहूर हो गई थी और हर कोई इस कार को खरीदने के लिए पागल हो रहा था, क्योंकि अब तक पूरी दुनिया में इतनी ड्यूरेबल, स्मूथ और फास्ट कार नहीं बनी थी। ये कार उस वक्त किंग, क्वीन और बड़े बड़े पॉलिटिशियन की फेवरेट गाड़ी बन गई थी। रोल्स और रॉयस की पार्टनरशिप का डिसीजन एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था। उन्हें हर तरफ से कामयाबियां ही मिल रही थी कि तभी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट पेश आया। चार्ल्स रोज को कार्स के साथ साथ प्लेन उड़ाने का भी बहुत शौक था। 12 जुलाई 1910 में वो राइट फ्लायर नाम का प्लेन उड़ा रहे थे, तभी एयरक्राफ्ट का टेल सेक्शन टूट गया और प्लेन क्रैश कर गया। इस हादसे में 32 साल के चार्ल्स इस दुनिया से गुजर गए। इस इंसिडेंट से रॉयस बहुत डीपली इम्पैक्ट हुए। वो इस लॉस से मूव ऑन कर ही रहे थे कि 1911 में उन्हें एक और झटका मिला। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें बाउल कैंसर था। उनकी एक मेजर सर्जरी भी की, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा वो सिर्फ कुछ अरसा ही जी पाएंगे। अपनी इस हालत में भी रॉयस सिल्वर गोस्ट के डिजाइन इंप्रूव करते रहे और फिर एक मिरेकल हुआ जिसे देखकर डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। रॉयस की कंडीशन दिन ब दिन बेहतर हो रही थी और इस वक्त तक वो 100% रिकवर हो चुके थे। वापस आने के बाद रॉयस ने सिल्वर गोस्ट में मेजर इंप्रूवमेंट किए। ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाई गई, सस्पेंशन को इम्प्रूव किया और चेसिस को भी स्ट्रॉन्ग बनाया गया। इसी दौरान रोल्स रॉयस ने देखा कि कार की बोनट्स पर पर्सनलाइज्ड मैस्कॉट डिजाइन किए जा रहे थे, तो रोल्स रॉयस ने भी अपना एक मैस्कट डिजाइन करवाया। इनके मैस्कट में एलेनोर थॉर्टन नाम की एक ब्रिटिश एक्ट्रेस को यूज किया गया है। ये मैस्कट एक फ्रीडम, स्पीड और स्मूथनेस को डिफाइन करता है। इतनी सारी इंप्रूवमेंट्स करने के बाद रोल्स रॉयस की सेल और प्रॉफिट ग्रो कर रहा था। रोल्स रॉयस अपनी ब्रांचेस को इंटरनेशनली एक्सपेंड करने की तरफ जा ही रहे थे, लेकिन फिर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने रोल्स रॉयस को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया था। वर्ल्ड वॉर 1 1914 में वॉर की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से इकोनॉमी क्रैश हो गई, जिसका इम्पैक्ट रोल्स रॉयस, बेंटले और कई लग्जरी कार कंपनीज पर पड़ा। सेल्स क्रैश कर गई और सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। तभी रॉयस एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में इन हुए। रॉयस ने मिलिट्री अथॉरिटीज से मीटिंग की और उन्हें रियलाइज हुआ कि वॉर में रिलायबल और हाई परफॉर्मेंस कार की जरूरत है। उस वक्त रोल्स रॉयस ने सिल्वर गोस्ट को मॉडिफाई करके एक आर्मर्ड कार में चेंज कर दिया। कार की बॉडी में 8 मिलीमीटर मोटा आर्मर्ड लगाया, एक रिवॉल्विंग टूरेट लगाया जिसमें एक मशीन गन फिट की गई। इन कार्स को वॉर में यूज किया, जिससे आर्मी को बहुत बेनिफिट्स मिले, जैसे स्पाइंग मिशंस और हार्श डेजर्ट एरिया में इस कार ने बहुत हेल्प की। ऑल्सो रॉयस ने कार की स्मूथनेस देखते हुए सिल्वर गोस्ट को वॉर एम्बुलेंस में भी कन्वर्ट किया। इसमें नर्सेज, स्ट्रेचर और मेडिकेशन किट्स की सहूलत भी थी। साथ ही ये वुंडेड सोल्जर्स को कैरी करने के लिए परफेक्ट कार थी। इन चेंजेस और स्ट्रेटेजीज की वजह से हेनरी सिल्वर गोस्ट प्लस रोल्स रॉयस को बचाने में कामयाब रहे। रॉयस रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने एरो इंजन्स डिजाइन करना शुरू किए और बहुत से एयरक्राफ्ट्स के इंजन डिजाइन किए, जिसमें वो सक्सेसफुल रहे। इस स्टेप ने रोल्स रॉयस को बहुत बड़ा बूस्ट दिया, जिससे ये पूरी दुनिया में फेमस हो गए। अगर देखा जाए, आज भी मिलिट्री और नॉर्मल एयरक्राफ्ट्स में रोल्स रॉयस के डिजाइंड इंजन यूज हो रहे हैं। वक्त के साथ साथ मार्केट में कंपटीशन बढ़ने लगा। कैडिलैक, डेमलर और बेंटले रोल्स रॉयस को टक्कर देने लगे थे। रोल्स रॉयस को अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए एक बोल्ड चेंज की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने एक बेटर परफॉर्मेंस 4 व्हील ब्रेक्स के साथ द न्यू फैंटम लॉन्च की। ये कार बहुत सक्सेसफुल हुई और इसने वापस से रोल्स रॉयस की पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर दी। आगे चलकर रॉयस ने फैंटम 2 भी इंट्रोड्यूस की, वो भी एक वेल रिसीव्ड कार थी। 1931 में रोल्स रॉयस ने बेंटले को एक्वायर कर लिया, जो बैंकरप्ट होने जा रही थी, और इसके बाद रॉयस ने डिजाइन की बेंटले 3.5 लीटर्स, जो ये दो ब्रांड्स का एक आइकॉनिक ब्लेंड था। बट अनफॉर्चुनेटली रॉयस इस कार को देख नहीं पाए और 22 अप्रैल 1933 को 70 साल के सक्सेसफुल हेनरी रॉयस ने अपनी आखिरी सांसें ली। हेनरी रॉयस की डेथ के बाद रोल्स रॉयस ने बहुत से अप्स एंड डाउन देखे, जिसकी वजह से इन्होंने एविएशन और ऑटोमोबाइल्स बिजनेस को अलग कर दिया। करंटली इस कंपनी को
BMW ऑन कर रही है। ये कार आजकल के हर बिजनेसमैन और बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बड़े बड़े बिलियनियर्स की फर्स्ट चॉइस है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस पर भरपूर प्यार दिखाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इन्फॉर्मेटिव्स आपसे इजाजत चाहता है। मिलते हैं हम एक अगली वीडियो में।